नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये इसका पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 61% और 35% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये हमें बताना है। तो देखो, जो दोनों संख्या है वो तीसरे से रिलेटेड है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या को हम मान लेंगे वो है कितना, 100%। तो अगर ये 100 है तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 61% और 35% कम है, यानी कि ये वाली इससे 61% कम है। तो अगर 100 में से हम 61 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 39। और दूसरी संख्या 35% कम है, तो 35% अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 65। अब हमें बताना है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी का कितने प्रतिशत है। तो इसका बताना है इसका कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर हमें निकालने के लिए आंसर क्या करेंगे, 39 डिवाइड बाई 65 इंटू प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम अगर 13 से काटते हैं तो 13 3 39, 13 5 65, 5 इसको काटेंगे तो 20 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 या 60%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है तो इससे एक नया भिन्न 16/70 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है। तो देखो, भिन्न के अंश में हम मान लेते हैं जो हमारी भिन्न है वो है x/y, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल दे रहा है कि इसके अंश में 12% की वृद्धि कर दी जाती है। तो 12% की वृद्धि करने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती ही है। अब 12 और बढ़ा दोगे तो हो जाएगी 112%, और प्रतिशत का मतलब बटे में 100 हो जाएगा। और जो इसका हर होता है उसमें 8% की कमी की जाती है। तो पहले से ये 100% था, 8% की कमी कर दोगे तो कितना बचेगा, 92%, और प्रतिशत का मतलब डिवाइड में 100। और ये किसके बराबर प्राप्त होता है, 16/70 के बराबर, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, 16 से इसको काट देंगे तो 7 बार में जाएगा। अब अगर 7/92 को इधर भेज देते हैं तो x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 नीचे आएगा तो हो जाएगा 17 119, और ये 92 ऊपर चला जाएगा तो 92/119 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हमारी भिन्न थी ओरिजिनल वो क्या थी, 92/119। गोकुल ने एक नया प्लाट खरीदा जिस पर तुरंत बाड़ लगाने की जरूरत है। इस वजह से कार्यस्थल की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में 12% की कमी आई है। क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी आई है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला बताता हूँ। जब भी हमारे पास कमी या वृद्धि के बारे में दिया हो दो चीजों में, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं a+b+ab/100। ये क्या होता है, हमारा फाइनल बताता है कि फाइनल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि आई है। तो देखो, यहाँ पर a की वैल्यू दी हुई है, जो भी हमारा यानी कि वृद्धि होता है उसको हम प्लस में लेते हैं, और जो हमारा कमी होता है उसको हम माइनस में लेते हैं। तो हमारा इसमें दिया हुआ है कि दोनों में लाइन की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की कमी आई, तो a की वैल्यू भी हमारी -12 हो जाएगी और b की वैल्यू भी हमारी -12 हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, -12 -12, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो हो जाएगा 12 144 डिवाइड बाई कितना है, 100। तो 12 हो जाएगा माइनस का 24 प्लस ये हो जाएगा 1.44। अब अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे, 24 में से 1.44 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22.56, इतना माइनस में। और ये वैल्यू जितनी भी है यहाँ पर देखो, जो 12% की कमी हुई, तो ये सारी वैल्यू किसमें है, प्रतिशत में। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एक निवेशक ने शेयरों में 2 लाख का निवेश किया। पहले दिन शेयर 18% बढ़े, दूसरे दिन 15% गिरे और फिर तीसरे दिन 3% गिरे। शेयरों के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। अब देखो, यहाँ पर 3 वैल्यू दी गई है। पहले दिया गया है कि 18% की वृद्धि हुई, यानी कि 18% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इसके आगे लिखा हुआ है कि 15% कमी हुई, यानी कि डिक्रीज हुआ। और फिर लिखा हुआ है कि 3% की और कमी हुई। तो यहाँ पर 3 वैल्यू दी गई है। हमारे पास जो फार्मूला है a+b+ab/100, यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम एक साथ केवल 2 लोगों को ले सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम इन दोनों को जो है, इन दोनों से फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे और जो फाइनल वैल्यू आएगी उसका 30 से एक साथ कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हम पहले इन दोनों की वैल्यू लेते हैं, तो ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। तो यहाँ पर हम a की जगह पर अगर लेते हैं 18% और माइनस b की जगह पर क्या हो जाएगा, 15%। अब यहाँ पर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई जो होगा वो माइनस में आएगा, 18 × 15।
डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा 100। यहाँ पर इसको हम काट देते हैं, अगर 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में और 2 से काटेंगे तो 9 बार में। 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 18 में से अगर 15 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 9 त्रिक 27 और 27 डिवाइड बाई 10 यानी कितना हो जाएगा? 2.7। 3 में से अगर हम 2.7 को माइनस करेंगे तो 0.3%। ये हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन आंसर आ जाएगा। अब ये प्लस में आया है, अब इसको हम 30 के साथ कंबाइन करेंगे। इसी फार्मूले में फिर से अगर हम पुट करते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए की वैल्यू यहाँ पर हम ले रहे हैं 0.3 और बी की वैल्यू लेंगे -3। ये देखो डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर माइनस में होगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 0.3 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम 0.3 से 3 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 2.7 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 0.9 और नीचे भी 2 जीरो है तो 0.009 हो जाएगा। अब देखो -2.7, हमारा जो ऑप्शन है वो 2.7 दिया हुआ है। अब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इसीलिए इसको निगलेक्ट कर दिया गया है और हमारा जो आंसर दिया गया है, ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें 2.7 की कमी लिखी हुई है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।